दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री शिंदे को शिवसेना से किया बर्खास्त, पार्टी सांसदों का मतभेद मिटाने पर जोर। आपको बता दें कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत कर दी थी। इसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ में मिलकर सरकार बना ली। अब उद्धव ठाकरे ने एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बर्खास्त कर दिया है। और ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाले जाने के खिलाफ कोर्ट जा सकता है शिंदे गुट। दीपक केसरकर ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा करने वाले एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी बीच वो अब गोवा पहुंचे हैं, जहां उनके साथी बागी विधायक मौजूद हैं। यहां से सभी लोग अब मुंबई लौटेंगे, लेकिन इससे पहले एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाल दिया है, जिसका जवाब दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपक केसरकर ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे सभागृह में शिवसेना के सदन के नेता हैं। ये महत्वपूर्ण पद है। एकनाथ शिंदे को गुट नेता पद से हटाना गलत है और इसे चैलेंज किया जाएगा। सभी विधायकों से शपथ पत्र लिखवाकर लिया जा रहा है। और बड़ी खबर, शिवसेना को फिर से लगेगा एक और बड़ा झटका। विधायकों के बाद अब 14 सांसद भी कर सकते हैं बगावत। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की बगावत और इसके परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद शिवसेना अब राजनीतिक दोराहे पर है। इस बीच पार्टी को फिर से बड़ा झटका लगेगा। बीजेपी के एक बड़े नेता ने दावा किया है कि शिवसेना के संसदीय दल में भी समानांतर बगावत होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राष्ट्रपति पद के मतदान का इंतजार करिए। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 14 सांसद शिवसेना से बगावत कर सकते हैं। शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ में कुछ और सांसद शिवसेना में बगावत करेंगे। और बड़ी खबर, बागी विधायकों को लेने गोवा पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। स्पीकर चुने जाने से पहले मुंबई लौटने की तैयारी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बार फिर गोवा पहुंच चुके हैं, जहां वो तमाम बागी विधायक मौजूद हैं जिन्होंने शिंदे के साथ में मिलकर उद्धव सरकार को गिराने का काम किया। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सभी विधायकों को मुंबई लेकर आएंगे। इससे पहले गोवा में इन सभी विधायकों की बड़ी बैठक होगी। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे गोवा गए थे, लेकिन उनके साथी विधायक वहीं ठहरे रहे। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट और विधानसभा स्पीकर के चुनाव से पहले विधायकों का मुंबई लौटना जरूरी है। बताया गया है कि गोवा में रुके शिंदे गुट के सभी 50 विधायक आज चार्टर विमानों के जरिए मुंबई आ जाएंगे। और बड़ी खबर, मिशन तेलंगाना पर निकली भाजपा। 18 साल के बाद हैदराबाद में कर रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पूरे दक्षिण भारत पर नजर। आपको बता दें कि 18 साल के बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही भाजपा का अब नया मिशन तेलंगाना तो है ही, लेकिन यहां से वो समूचे दक्षिण भारत को एक नया राजनीतिक संदेश देगी। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव का असर भी कार्यकारिणी में दिखेगा। इससे पार्टी अपनी विचारधारा और सबको साथ लेकर चलने का आह्वान भी नए सिरे से करेगी। आपको बता दें कि बैठक के पहले भाजपा ने बड़ी तैयारी की है। तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय नेताओं ने 2 दिन का प्रवास किया है। हर क्षेत्र में 7 बड़ी बैठकें कर माहौल को गरमाया है। इसकी गूंज केंद्र नेतृत्व की बड़ी बैठक में सुनाई देगी। बैठक के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भी खास बड़ी तैयारियां की गई हैं। इसमें राज्य के सभी 35,000 बूथों से भाजपा के कार्यकर्ता जुटेंगे। पार्टी महासचिव और तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार पर परिवार ने कब्जा कर लिया है। तेलंगाना सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब केवल 522 दिन बाकी हैं, इसके बाद बदलाव तय है। और ये बड़ी खबर, मनसे को भी मिल सकती है नई सरकार में जगह। राज ठाकरे के शिंदे को बधाई देने के बाद अटकलों का दौर शुरू। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी और सरकार में मुख्यमंत्री से नीचे का पद लेने के लिए उनका अभिनंदन किया। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राज ठाकरे की मनसे को प्रस्ताव मिला है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा में आज स्पीकर के पद के लिए नामांकन भरे गए। महाविकास अघाड़ी की तरफ से स्पीकर चुनाव के लिए राजन साल्वी, जबकि भाजपा की तरफ से राहुल नार्वेकर का नाम आगे बढ़ाया गया है। 3 जुलाई को स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे को फोन करके कैबिनेट में
में पद देने की पेशकश की है। जानकारी के मुताबिक शिंदे की शिवसेना ने राज ठाकरे की मनसे को 2 कैबिनेट सीटों का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव जो दोनों नेताओं के बीच में कुछ समय से बातचीत के बाद आया है। और ये बड़ी खबर, संजय राउत से ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ। बोले हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी शंका दूर करें। ये आपको बता दें कि शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ की। संजय राउत से ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ की। ईडी दफ्तर के बाहर संजय राउत ने कहा कि उनके मन में कोई शंका होती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जाकर उनकी शंका को दूर करें। उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछे गए हैं उसका मैंने जवाब दे दिया है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी को रिसीव नहीं करेंगे केसीआर, लेकिन कुछ देर पहले किया यशवंत सिन्हा का स्वागत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत किया। कुछ घंटे बाद इसी बेगमपेट एयरपोर्ट पर पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री केसीआर उनका स्वागत नहीं करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। जान लें कि यह पिछले 6 महीने में तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री केसीआर प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे और पीएम मोदी को रिसीव नहीं करेंगे। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कह दी बड़ी बात। कांग्रेस बोली मनमौजी दीदी बन गई बीजेपी की एजेंट। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारने से पहले विपक्ष के साथ में चर्चा की होती तो विपक्षी दल उनका समर्थन करने पर विचार करते। उन्होंने कहा कि मुर्मू के पास में 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बेहतर संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि एक आम सहमति वाला उम्मीदवार हमेशा देश के लिए बेहतर होता है। अगर बीजेपी ने मुर्मू के नाम की घोषणा करने से पहले हमारा सुझाव मांगा होता तो हम भी व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करते। बता दें कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित गैर बीजेपी दलों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार के रूप में नामित किया है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि वो विपक्षी दलों के निर्णय के अनुसार चलेंगी। आपको बता दें कि इस बीच अब ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर बयान दिया है। चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी के साथ में एक गुप्त समझौता कर लिया है और वो एक बार फिर उजागर हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन किया और हमने उनका समर्थन किया। हमारी मनमौजी दीदी अब बीजेपी एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। और ये बड़ी खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी को दे डाली खुली चुनौती। कहा तेलंगाना सरकार को गिराकर दिखाओ, मैं केंद्र में आपकी सरकार गिरा दूंगा। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वो राज्य में अपनी सरकार गिराने के लिए भाजपा का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत करते हुए कहा कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, मैं आजाद हो जाऊंगा और फिर केंद्र में आपकी सरकार को गिरा दूंगा। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में बैठे केंद्रीय मंत्री अब दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद तेलंगाना में टीआरएस सरकार के गिरने का समय आ गया है। केसीआर ने कहा कि देश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, ऐसे में हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव के नाम पर कुछ भी नहीं। हमें भारतीय राजनीति में गुणात्मक बदलाव लाने की जरूरत है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार को बीजेपी गिराकर दिखाए, मैं बीजेपी की केंद्र में सरकार गिरा दूंगा। और ये बड़ी खबर, सोनेलाल पटेल जयंती पर लखनऊ में मचा घमासान। कृष्णा पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर समेत कई नेता गिरफ्तार। आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल की जयंती पर कार्यक्रम की परमिशन को लेकर लखनऊ में छिड़े घमासान के बीच अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल, विधायक पल्लवी पटेल, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महान दल के नेता केशव देव मौर्य और शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नेता इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने पर अड़े थे। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी जब नेता अपनी मांग से पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया है। लखनऊ के विभूति खंड स्थित होटल हयात पर बड़ी संख्या में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता भी पहुंचे। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करती रही।
अगली बड़ी खबर, देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए मामले, 29 लोगों की मौत। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 29 मरीजों की जान चली गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर अब 4.14% दर्ज की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।